नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में गौ मुक्ति धाम की शिलान्यास, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा, जल्द बनेगा पशुपालन विश्वविद्यालय। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई परियोजनाओं को आकार देने का प्रयास जारी है। उसी कड़ी में सरकार द्वारा पहली बार गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। हिसार स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने कहा कि जल्द ही पशुपालन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि सचिव ने कहा कि राज्य के पशुपालकों के लिए वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुधन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी सीपीआई, वाम दलों से की प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची स्थित राज्य कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पशुपति कौल ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीपीआई रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव वाम दलों के सहयोग से लड़ेगी। सीपीआई ने वाम दलों के सीपीआई उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए अपील की है। जन समस्याओं को लेकर पूरे राज्य में 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 मार्च को अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर रांची के एसडीसी सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया है। श्रृंखला बनाकर एचईसी कर्मियों ने किया विरोध, कहा 17 फरवरी से उग्र होगा आंदोलन। एचईसी के अधिकारियों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। अधिकारियों को पिछले 15 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में शुक्रवार को सीआईएसएफ से हुई झड़प के बाद एचईसी के अधिकारियों ने शनिवार को मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने केंद्र सरकार को 17 फरवरी तक अल्टीमेटम दे दिया है। एचईसी के अधिकारियों का कहना है कि हमने वेतन के भुगतान के संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित भारी उद्योग मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में किसी भी तरह के आंदोलन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प, गांव में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। जामताड़ा जिला स्थित नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोडीडी गांव में शुक्रवार देर शाम को प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद अब पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइंस, दूसरे कॉलेजों के संसाधनों का भी उपयोग कर सकेंगे विद्यार्थी। अब कोई भी शिक्षण संस्थान आपसी सहमति से छात्र हित में दूसरे शिक्षण संस्थान के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी साधन संपन्न संस्थान नजदीक के कमजोर संस्थानों के विद्यार्थियों को अपने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने दे सकते हैं, या फिर एक संस्थान के शिक्षक किसी खास विषय पर दूसरे संस्थान में जाकर या फिर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोनों संस्थानों के बीच आपसी सहमति व विश्वविद्यालय की अनुमति लेनी होगी। यूजीसी की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रो जगदीश कुमार के निर्देश पर सचिव प्रो रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्य, उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक को पत्र व गाइडलाइन भेजकर उसे लागू करने का निर्देश दिया है। झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों की होगी जांच, संचालित नहीं होने वाले विद्यालय के खिलाफ होगा एक्शन। राज्य के स्थापना अनुमानित प्राप्ति या प्रस्वीकृति प्राप्त मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की जांच की जाएगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी डीओ को पत्र भेजा है। जिलों को स्कूल कॉलेजों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही संचालित नहीं होने वाले स्कूल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। एमपी में क्रैश हुए सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, सामने आया घटनास्थल का वीडियो। मध्य प्रदेश में मुरैना के पास शनिवार को एक सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और वे किसी अभ्यास में शामिल थे। दोनों एयरक्राफ्ट में लगी आग के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा था। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट नर्सिंग होम में आग लगने से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत।
एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के धनबाद में शुक्रवार देर रात एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक डॉक्टर दंपति शामिल है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि आग स्टोर रूम में लगी थी। उन्होंने कहा आग लगने के कारणों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। मनोरम बदलाव, पुदुचेरी स्टेशन के प्रस्तावित नए लुक की तस्वीर जारी कर रेलवे मंत्रालय ने पुदुचेरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से पहले उसके प्रस्तावित नए लुक की तस्वीरें ट्वीट पर शेयर की है। मंत्रालय ने तस्वीरों के साथ लिखा, मनोरम बदलाव, पुदुचेरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के प्रस्तावित लेआउट पर एक नज़र डालिए। नए भारत नया स्टेशन पोस्ट का एक गुजर ने कमेंट किया है, नए भारत का उदय हो रहा है। डांस करते हुए युवक ने यूपी में राष्ट्रगान का किया अपमान, वीडियो वायरल होने पर हुआ अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान का अपमान किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। वीडियो में एक युवक राष्ट्रगान बजने के दौरान छत पर अपमानजनक तरीके से डांस करता नजर था, जबकि उसके पास खड़ा युवक हंसता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी बोले, दुनिया की सभ्यताएं समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन भारत को कोई खत्म नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी के 1111वें जयंती महोत्सव समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई है। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और औपचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर किया गया अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उस प्रेस सचिव नेहा गुप्ता के मुताबिक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के उद्यानों को अमृत उद्यान का कॉमन किया है। यह उद्यान 31 जनवरी 2026 मार्च तक के लिए खुलेगा।